कसूरी की ये बात है, फूलों की बरसात है। BS इस्लामिक सेंटर दीन की इशात है। इस सिराज की है ज़ौ, एक दलील सुबह नौ, एक सबील तेज रो, एक जी का पहरेदार, एक हक पे जानिसार, एक अमन एक प्यार, एक मौसम बहार। अज़्म और वफा उसका नाम है, हर जुबान पे इब्तिसाम है। अज़्म और वफा उसका नाम है, हर जुबान पे इब्तिसाम है। अज़्म और वफा उसका नाम है, हर खुडिया खास जिला कसूर के ज़ेरे तमाम है। और हाफिज अब्दुल रशीद साजिद साहब, नाज़म मरकज निदाउल इस्लाम, उनकी ज़ेरे निगरानी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह शेरे पंजाब वो भी अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ ला चुके हैं। तो अब मैं खिताब के लिए दावते सुखन दे रहा हूँ। आप कैद का खिताब सुनने के लिए तैयार हो? हाथों को लहराकर खड़े होकर आप जानते हो हमारी इतनी औकात कहाँ। मगर जब मेरे महबूब कैद आते हैं, न जाने ये तवानाई कहाँ से आती है। वो इसलिए कि मैं हजरत इमामुल असर अल्लामा एहसान इलाही शहीद रहमतुल्लाह कवर करूँ। उनके बाद मैं अपने कैद कवर कर कायनात के रब की कसम 97 से लेकर मेरे महबूब तशरीफ फरमा है। 97 से लेकर जब से हाथ मिलाया है तो कदम आगे गया है। किसी लालच की परवाह नहीं की, किसी ओहदे की परवाह नहीं की। मैंने देखा है तो सिर्फ अपने महबूब कैद को देखा है। हमारे आगे ये ओहदे क्या है, हम इनकी कोई हैसियत नहीं समझते। या मैं वर्कर हूं शेरे पंजाब का, वो इसलिए जैसे मेरे कान ललकार के बात करते हैं तो फिर शेरे पंजाब क्या कहते हैं। अल्लामा दी ललकार बन गए, यस्तानी दी यलगार बन गए, हैदर दी तलवार बन गए, फुल्ला दी महकार बन गए, असहाबे पैगंबर दे गुस्ताहां दे झूठे ला देंगे, मोचे पा देंगे। वो इसलिए कि जो असहाबे पैगंबर का गुस्ताख हो, हमारा और उसका क्या सीर है। कहते हैं हमारे अंदर से आपको अहले तशी नजर आएगा और आप में से अहले हदीस नजर आएगा। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह अकबर। तो आप जानते हैं 27 मार्च को कोट राइयावाला में अजीमुशान खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हो रही है, जिसमें कायद इब्ने कायद हजरत अल्लामा हाफिज इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब, शेर पंजाब हजरत मौलाना मंसूर अहमद साहब, अल्लामा डॉक्टर रियाजुर रहमान यस्तानी साहब, साहिबजादा बरादर मोहतरम इनामुर रहमान यस्तानी साहब व दीगर उलमाए किराम खिताबात फरमाएंगे। आप खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस में आएंगे इंशाअल्लाह। कैद का वहाँ भी तारीखी इस्तकबाल होगा। हम अपने बरादर मोहतरम जनाब हाफिज बैदुर रहमान डॉगर साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह
अल्लाह पाक ने कॉन्फ्रेंस सजा दी है, फबा दी है ते अल्लामा साहब दे आन नाल अल्लाह ने 4 चांद ला दिते ने कि मोहम्मद से वफा तूने, तो हम कह रहे हैं ये जहां चीज है क्या कि लोहो कलम तेरे हैं, तो अब मैं खिताब के लिए दावते सुखन दे रहा हूँ। कायद इब्ने कायद जर्नैल आले हदीस जनाब मोहतरम हजरत अल्लामा हाफिज इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब को इंशाअल्लाह रहमान वो शान सहाबा पे तारीखी गुफ्तगू फरमाएंगे। हेलो इस सिराज की है ज़ो, एक दलील सुबह नौ, एक सबील तेज रो, एक जी का पहरेदार, एक हक पे जानिसार, एक अमन एक प्यार, एक मौसमे बहार। अज़्म और वफा उसका नाम है, हर जुबान पे इब्तिसाम है। अज़्म और वफा उसका नाम है, हर जुबान पे इब्तिसाम है। अज़्म और वफा उसका नाम है, हर जुबान पे इब्तिसाम है। अज़्म और वफा उसका नाम है, हर जुबान पे इब्तिसाम है। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इन्ना आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिकाक। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से आज की कॉन्फ्रेंस हर एतबार से कामयाब है, बेमिसाल है। और अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से दोस्तों के जज्बात पूरी तरह मुस्तहकम हैं, तवाना हैं और जवान हैं। और इंशाअल्लाह ईमान की हिद्दत व हरारत के साथ अल्लाह की हशीयत को अपने दिल में लेकर पैगम्बर ज़मा हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को अपने दिल में समोकर और हज़रात सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की अकीदत और एहतराम को अपने दिल में जगह लेकर अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से ये कारवां जारी व सारी रहेगा। हज़रात गिरामी कदर, आप इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात कायनात में सबसे अरफा, सबसे बुलंदतर, सबसे आला है। कायनात में कोई हस्ती भी आपके मुकाम का और आपके मनसब का मुकाबला नहीं कर सकती। अल्लाह तबारक व तआला ने हर नेकोकार को शान दी है, लेकिन नेकोकारों में से जो शान अल्लाह ने शुहदा को दी है उसका मुकाम अपनी जगह पर है। शुहदा की शान बुलंद है, लेकिन जो शान अल्लाह ने सिद्दीकीन को दी है वो मुकाम अपनी जगह पर है। लेकिन इन तमाम हस्तियों से ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने गुरोह अंबिया अलैहिमुस्सलाम की जमात को मुनफरिद, जुदागाना, यगाना, बेमिसाल और बेनजीर मुकाम अता फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला के अंबिया को यह एजाज हासिल हुआ कि उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला से कलाम किया और अल्लाह तबारक व तआला के कलाम को सुना है। मा कान अली बशरिन अन युकल्लिमहुल्लाहु इल्ला वहयन औ मिन बराई हिजाब औ युरसिला रसूलन फयूही बिइज़्निही मा यशा। कोई बशर जो गैर नबी है वो अल्लाह के साथ कलाम नहीं कर सकता, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला अपने नबियों के साथ कलाम करता है। इस एतबार से अल्लाह ताला ने जो शान, जो अजमत अंबिया को दी है वो कायनात में किसी और के हिस्से में नहीं आई। हज़रात गिरामी कदर, इन अंबिया में से 310, 313 या 315 रसूल ऐसे थे जो कायनात में शरीयत को लेके आए, निज़ाम को लेके आए, दस्तूरुल अमल को लेके आए, दस्तूर जिंदगी को लेके आए। इन 310, 313, 315 साहिब शरीयत रसूलुल्लाह में से 5 हस्तियां उल्लम रसूल हैं
जिन्होंने हिम्मत के साथ, जुर्रत के साथ, इस्तिकामत के साथ, वलवले के साथ, तन तने हम हमें के साथ अल्लाह ताला के दीन की दावत दी। न सुबह के धुंधलकों को देखा, न कड़कती हुई दोपहरों को देखा, न ढलते हुए सूरज को देखा, न छा जाने वाली रात को देखा, न मौसम गर्मा की हिद्दत को देखा, न मौसम सरमा की ठठरती हुई रातों को देखा, न मौसम बहार के खिलते हुए फूलों को देखा, न मौसम खजा के पतझड़ को देखा। नजर अगर उनकी होती थी तो मालिक कायनात की तरफ से मिलने वाले पैगाम पे होती थी, उसकी दावतें तौहीद पे होती थी। उल अज़म रसूलुल्लाह ने अल्लाह के दीन के लिए हर तरह की तकलीफों को सहना गवारा कर लिया, लेकिन अल्लाह की तौहीद के परचम को जमीन पे गिरने नहीं दिया। सैयदना नूह ने 950 बरस तक अल्लाह की तौहीद की दावत दी। बस्ती के लोगों ने दीवाना कहा, डांटा, बुरा भला कहा, लेकिन सैयदना नूह इस्तिकामत की चट्टान बने रहे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तरह तरह की तकलीफों को सहना पड़ा। नमरूद की जलती हुई चिता में आपको उतारा गया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर अपनी बीवी हाजरा को अपने मासूम बच्चे के साथ वादी बेआबो गया में छोड़ दिया और अल्लाह ही के हुक्म के ऊपर अपने बेटे इस्माइल के गले के ऊपर छुरी को चलाना गवारा कर लिया। लेकिन अल्लाह के अवामिर को और अल्लाह के अहकामात को अपनी जिंदगी के लिए एक मोटो बनाए रखा। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन की रऊनत को नहीं देखा, कारून के सरमाए को नहीं देखा, शद्दाद की जागीर को नहीं देखा, हामान के मनसब को नहीं देखा। आपने किस चीज को देखा? आपने रब्बे कदीर की तौहीद को देखा, उसकी अजमत को देखा, उसकी जलालत को देखा और उसके पैगाम को फैलाने के लिए हर वक्त मुसलसल कोशिश करते रहे। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने बस्ती वालों की मुखालफत की परवाह नहीं की, डटे रहे और बस्ती वालों को अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद की दावत देते रहे। बहुत मेहनत के बाद फकत 12 लोगों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दावत को कबूल किया। वो 12 हवारियों के बावजूद, कलील गिरोह होने के बावजूद अल्लाह तबारक व तआला के पैगाम को पूरी शिद्दत और हिद्दत से लोगों के सामने पेश करते रहे। हजरत गिरामी कदर, जब मेरे पैगंबर की बारी आई, अल्लाह ने समर का ऐलान फरमाया, फस्बिर कमा सबरा उलुल अज़्म मिनर रुसुल। हजरत रसूलुल्लाह आपने अल्लाह के दीन की दावत देने के दौरान पेश आने वाली मुश्किलात को पूरी खंदा पेशानी के साथ बर्दाश्त करना है। आपने दिल नहीं छोड़ना, आपने इस्तिकामत का, जुर्रत का, हिम्मत और बलबले का उसी तरह मुजाहरा करना है जिस तरह उल अज़्म रसूलुल्लाह आपसे पहले करते रहे। हजरत गिरामी कदर पैगंबर ज़मा हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने किरदार और सीरत के जरिए ऐसी जिंदगी गुजार के लोगों को अंगेज किया, लोगों को मोटिवेट किया और लोगों को राह हिदायत पे चलने का सलीका सिखलाया कि अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से हम ये बात कहने में हक बजानब हैं कि रूए जमीन के ऊपर कोई शख्स अल्लाह की तौहीद के लिए आपकी तरह कुर्बानियों को पेश नहीं कर सका। हजरत गिरामी कदर हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की तौहीद के लिए ये भी अबी तालिब की घाटी में महसूर होना गवारा कर लिया। आपने अपने वतन मक्का शरीफ को छोड़कर मदीना तैयबा को अपना मस्कन बना लिया। आपने बुढ़ापे के आलम में 54 बरस की उम्र में अल्लाह की तौहीद के लिए तलवार को चला दिया। बदर के मार्के में, ओहद के मार्के में, हंदक के मार्के में, हैबर के मार्के में, फतह मक्का में, हुनैन और तबूक में आका अलैहिस्सलाम ने बहादुरी और हिम्मत के ऐसे जोहर पेश किए कि कायनात के अंदर कोई ऐसी जरूरत और बहादुरी की मिसालों को पेश नहीं कर सकता। हजरत गिरामी कदर हुनैन के मार्के के मौके पर हवादन के तीर अंदाजों ने तीरों की बरखा को बरसा दिया। बड़े बड़े बहादुरों के कदम उखड़ गए। ऐसे आलम में आका अपनी सवारी की पुष्ट से नीचे उतरे, ऐलान किया, अनन नबिय्यु ला कज़िब अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब। जिस तरह इस बात में कोई शक नहीं मैं अब्दुल मुत्तलिब का पोता हूँ, जिस तरह इस बात में कोई शक नहीं मैं अब्दुल्ला का लहते जिगर हूँ,
इसी तरह इस बात में भी कोई शक नहीं, रब ने मुझको नबी बना के भेजा है, और नबी सीने पे तीरों को खा सकता है लेकिन पुष्ट करना गवारा नहीं कर सकता। हजरात गिरामी कदर, हजूर अलैहिस्सलाम की जिंदगी हर किस्म के ऐब से पाक थी, रैब से पाक थी, तरद्दुद से पाक थी, शकूक और शुबहात से पाक थी। हत्ता के किसी कहने वाले ने कहा, वाह सनम इनका लम तरकत्तु आईनी वाजमल मिन का लम तालिदिन निसाउ हुलिकता मुबर्राम मिन कुल्ली आइबिन कन्ना का कद हुलिकता कमा तशाउ। आप इतने प्यारे थे कि आप जैसा प्यारा किसी माँ ने जना ही नहीं, और आप इतने खूबसूरत थे कि आप जैसा खूबसूरत किसी माँ ने उस किसी माँ की गोद में आया ही नहीं। यूं महसूस होता था आप अल्लाह की बारगाह में खड़े हैं, अल्लाह को कह रहे हैं, अल्लाह मुझे ऐसे बना, मुझे ऐसे बना। हबीब आप कहते चले गए, रब आपको बनाता चला गया। ईमानत हो, दयानत हो, जुर्रत हो, बहादुरी हो, अदल हो, इंसाफ हो, सहावत हो, कयादत हो, हर मैदान में मेरे आका सबसे ऊंचे, सबसे आला, सबसे अरफा नजर आते हैं। और कायनात में कोई बशर भी किसी भी एतबार से आपका हम पल्ला और आपका शरीक व सहीम नजर नहीं आता। हजरात गिरामी कदर, हया का आलिम यह है कि नो ब्याहता दुल्हने और कमवारी लड़कियां मेरे नबी की हया का मुकाबला नहीं कर सकती। और इंसाफ और अदल का आलिम क्या है कि नुशैरवाए आदिल भी आपकी अदालत का मुकाबला नहीं कर सकता। बनु महजूम की औरत फातिमा नामी औरत के चोरी के पर जब उसामा इब्ने ज़ैद सिफारिश लेके आए तो मेरे आका ने कहा, लऊ अन्ना फातिमा बिन्त मुहम्मद सरकत लकतातु यदहा, अगर मोहम्मद का कल्ब अतहर हो, हदीजा का लहते जिगर हो, अली का नूर नदर हो, हसन हुसैन की मादर मोहतरम हो, और मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करे, नबी उसके भी हाथ को काट डालेगा। हजरात गिरामी कदर, आका हर एतबार से कामिल थे, मुकम्मल थे, अकमल थे। हजरात गिरामी कदर हुए जमीन ने, चश्मे फलक ने मेरे आका जैसे बहादुर को, मेरे आका जैसे दलेर को, मेरे आका जैसे अमीन और सिद्दीक को कायनात ने कभी नहीं देखा। हजरात गिरामी कदर, लेकिन गुफ्तगू का पहला हिस्सा तो ये है कि रूए जमीन का कोई कायद मेरे आका की कयादत का मुकाबला नहीं कर सकता, मेरे आका की सियादत का मुकाबला नहीं कर सकता, उनकी लीडरशिप का और उनके कायद होने का मुकाबला नहीं कर सकता। कि माइकल हार्ट जैसे मुर्रख ने कहा था, ही वॉज द ओनली मैन इन द ह्यूमन हिस्ट्री हु वॉज सुप्रीमली सक्सेसफुल इन बोथ सेकुलर एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। वो कायनात का वाहिद रहनुमा है जो दुनिया मादियत का भी इमाम है और दुनिया रूहानियत का भी इमाम। वो कायनात का वाहिद रहनुमा है जो मस्जिद का भी इमाम है और रियासत का भी इमाम। दुनिया का वो वाहिद रहनुमा है जिसने रूह की गजा को भी पूरा किया और जिस्म की गजा को भी पूरा किया, जिसने रूह को भी तरावत बख्शी और जिस्मानी और तबी तकादों को भी पूरा किया। आका की अता करदा कवानीन, आका की अता करदा तालीमात, आका की अता करदा हदीस, आका की अता करदा सुन्नतें इतनी प्यारी हैं कि अल्लाह ने खुद इस अमर का ऐलान फरमा दिया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह ने आपको जहानों के लिए रहमत बना के भेजा है। कायनात के इमाम, कायनात के मुक्तदा, कायनात के पेशवा, कायनात के सबसे बड़े लीडर हैं। ये तो बात का पहला हिस्सा है, लेकिन बात का दूसरा हिस्सा क्या है? काका जैसा तो कायनात में कभी आ सकता ही नहीं है, उन जैसा लीडर तो कायनात में दोबारा कभी आ सकता ही नहीं है। लेकिन सोचने की बात यह है, उनके फुट स्टेप्स पे चलना, उनके नक्शे कदम पे चलना, उनके उसवाए कामिल पे चलना, उनकी सुन्नतों पे चलना, उनकी हदीस पे चलना। हजरात गिरामी कदर, यही फलाह का रास्ता है, यही सादत का रास्ता है, यही सरबुलंदी का रास्ता है। इसलिए कि मेरे रब ने इस अमर का ऐलान फरमा दिया, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। अगर तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत है, हजरत रसूलुल्लाह के नक्शे कदम पे चलो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। और मेरे रब ने इस अमर का ऐलान फरमा दिया, मन युतिर रसूल फकद अता अल्लाह। जिसने आपकी बात को मानना है उसने आपकी बात को नहीं मानना बल्कि अल्लाह की बात को मानना है। जाते रसूल जाते इलाह से जुदा है, लेकिन फरमाने रसूल फरमाने इलाह से जुदा नहीं है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, कि आप अपनी मर्जी के साथ कलाम नहीं करते थे, आप तो कलाम करते थे अल्लाह की वही की आमदोरफ्त की वजह से कलाम करते थे। गुफ्तगू का पहला हिस्सा, हजरत रसूलुल्लाह हमारे मुक्तदा हैं, हमारे पेशवा हैं, हमारे रहनुमा हैं, हमारे नबी, हमारे मुर्शद हैं, हमारे हादी, हमारे रहनुमा हैं, हमारे मखदूम हैं।
लेकिन हजरात गिरामी का सोचने की बात यह है, आपके उस्वा कामिल के ऊपर चलना हम सबको चलना चाहिए, इसलिए कि हम कामयाबियां चाहते हैं। लेकिन हजरात कैसे चलना चाहिए? अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी कर्म नवाजी की कि अल्लाह ने जहां पर मुक्तदा का पता दिया, जहां पर रहनुमा का पता दिया, जहां पर पैगंबर ज़मा का पता दिया, जहां पर नबी आखिरुज़ ज़मा का पता दिया, जहां पर सैयदना बशीर और नज़ीर का पता दिया, जहां पर मुद्दस्सिर और मुज़म्मिल का पता दिया, वहीं पर अल्लाह ने इस अमर का भी ऐलान फरमा दिया, अगर उनके पीछे चलना है तो वैसे चला करो जैसे सिद्दीक़ को फारूक ने चल के दिखलाया है, जैसे उस्मान अली ने चल के बतलाया है। गोया कि अल्लाह ने लीडर का भी पता बतला दिया और पीछे चलने वालों का भी पता बतला दिया। अल्लाह ने कहा लीडर तो हजरत रसूलुल्लाह के होते हुए कोई और बन सकता ही नहीं है, लेकिन याद रखना उस उसवाए कामिल के ऊपर चलने का अंदाज भी वही काबिल कबूल होगा जो सिद्दीक़ फारूक का होगा, जो उस्मान अली का होगा। हजरात गिरामी कदर, आपके इलाके के लोग चावल का बिजनेस करते हैं, चावल का कारोबार करते हैं। ये लोग बाहर चावल बेचने से पहले, कंटेनर बेचने से पहले सैंपल बेचते हैं कि इस सैंपल जैसा कंटेनर आएगा, अगर कंटेनर सैंपल के मुताबिक हो तो एक्सपोर्ट करने के बाद इंग्लिस्तान में जाए, अमेरिका में जाए, सऊदी अरब में जाए, दुबई में आए, अप्रूव हो जाता है, दोबारा ऑर्डर मिलने शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर सैंपल का चावल और हो, कंटेनर का चावल और हो, कंटेनर को वापस भेज दिया जाता है कि ये कंटेनर का चावल सैंपल के चावल के साथ मुताबिकत नहीं रखता। हजरात गिरामी कदर, यही मसला उम्मत के हवाले से अल्लाह ने कलामुल्लाह में बयान फरमा दिया कि उम्मत मोहम्मदी अलैहिस्सलाम के लोग अगर अप्रूवल चाहते हैं, किस चीज की अप्रूवल? ईमान की अप्रूवल, जन्नत में दाखिले की अप्रूवल, सादत की अप्रूवल, फलाह की अप्रूवल, तो उनको सिद्दीक़ फारूक उस्मान अली के नक्शे कदम पे चलना होगा। उनको उनके ईमानों को अपने लिए मिशल राह बनाना होगा। साहबा का ईमान तौहीद बारी ताला के एतबार से भी मुमताज है और उसवाए रसूल की इत्तिबा के एतबार से भी मुमताज है और हुब्बे रसूल के एतबार से भी मुमताज है, मुकाम मनसब रिसालत को पहचानने के एतबार से भी मुमताज है और हत्म नबूवत की हिफाजत के एतबार से भी मुमताज है। हजरत गिरामी कदर सिद्दीक़ फारूक हजरत रसूलुल्लाह के फरामीन को कैसे मानते थे? हजरत सिद्दीक़ ने ऑर्डर जारी किया, एक चोर चोरी का इर्तिकाब करके आया था, दायां हाथ कट चुका था, बायां कदम कट चुका था, बाएं हाथ के कटने की बारी थी। हजरत गिरामी कदर सिद्दीक़ को रहम आ गया कि रहम उम्मती भी उम्मती अबू बकर, उम्मत के बूढ़ों पर रहम खाने वाला, जवानों पर रहम खाने वाला, कहा मैं इसके हाथ को नहीं काटूंगा। फारूक ने कहा सिद्दीक़ आपकी बात अपनी जगह पर है, मगर सुन्नतुल यद, हाथ को काटना मदीने वाले की सुन्नत है और जहां पर सुन्नत रसूल हो वहां पर बात आपकी नहीं चलेगी बल्कि काली कमली वाले की चलेगी। हजरत गिरामी कदर हजरत सिद्दीक़ ने ऐसे मौके पे अपने ऑर्डिनेंस को वापस लिया। हजरत गिरामी कदर सोचने की बात यह है, जिस नबी के फरमान के मुकाबले के ऊपर सिद्दीक़ का फतवा नहीं चल सकता, क्या उस नबी के फरमान के मुकाबले में इमरान खान की बात चल सकती है? हजरत गिरामी कदर इमरान खान की बात भी नहीं चल सकती। खान साहब ने नारा तो रियासत मदीना का लगाया था, लेकिन रियासत मदीना में जो कुछ होता रहा, जो कुछ हो रहा है, वो हर एतबार से अफसोसनाक भी है, शर्मनाक भी है। औरत मार्च के अंदर क्या क्या नारे लगाए गए, और मैं नाम नहीं लेना चाहता, आपके इलाके का मेंबर असेंबली भी उस मार्च के अंदर मौजूद था, वो भी उस मार्च का हिस्सा था। बाकायदा तौर के ऊपर उसकी तस्वीर टीवी कैमरों ने अपने अंदर महफूज कर ली कि जब कौम लूत की हिमायत के अंदर इज्तिमा किए जा रहे थे, तो इस इलाके से आपका एमपीए, आपका नुमाइंदा, वो भी इस इज्तिमा के अंदर अपनी तायीद को दाखिल कर रहा था। हजरात, बड़े अफसोस की बात है, बड़े तासुफ का मुकाम है, ये औरत मार्च के नाम पर जो बकवासबाजी की गई, हम जिनसियत के नारे लगाए गए, मेरा जिस्म मेरी मर्जी की बात की गई, और हजरत गिरामी का सबसे बड़ी बात यह है, हजरत रसूलुल्लाह और हजरत आयशा के अक़द के ऊपर तानो तशनी किया गया, दुश्नाम किया गया। हजरत गिरामी कदर खान साहब ऐसे आलम के अंदर कहीं मसरूफ थे, शायद कारोबार हुकूमत की जिम्मेदारियां ज्यादा थी, इसलिए खान साहब की तवज्जो इस अमर की तरफ मबजूल ना हो सकी। हजरत गिरामी कदर जब खान साहब की हुकूमत को पछाड़ने की बात आती है, तो खान साहब पूरी तरह पूरी कुव्वत के साथ अपनी हुकूमत का दिफा करने के लिए मैदान अमल में निकल आते हैं। लेकिन जब
पैगम्बर ज़मा के तकद्दुस की बात होती है या सहाबा किराम की अजमत की बात होती है तो खान साहब कहीं मसरूफ हो जाते हैं। लेकिन हम ये बात बतला देना चाहते हैं, खान साहब हों या मियाँ साहब हों या जरदारी साहब हों, अगर वो अजमत रसूलुल्लाह का दिफा नहीं करते ना करें, अजमत सहाबा का दिफा करते नहीं करते ना करें, अल्लाह की कसम है जब तक सालई ज़हीर के बेटे हबीबुर रहमान के फर्जंद जिंदा हैं अजमत रसूलुल्लाह का भी दिफा करते रहेंगे और अजमत सहाबा का भी दिफा करते रहेंगे। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें उसवाए कामिल के बाद बेहतरीन मुक्तदियों से भी तारुफ करवाया कि फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, कि अगर तुमने सही मानों में ईमान को अपनाना है, तुम्हारा ईमान सिद्दीक़ फारूक जैसा होना चाहिए कि जिनके सामने जब कौले रसूल आ जाता था तो वह कायनात की हर चीज को तज कर देते थे मगर अज़मत रसूलुल्लाह पे आंच को नहीं आने देते थे। हज़रात गिरामी कदर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की हज़रत रसूलुल्लाह से मोहब्बत का आलिम क्या था। कबीला बनु दिनार की औरत, बेटा भी शहीद, बाप भी शहीद, भाई भी शहीद, शोहर भी शहीद, लेकिन हज़रत रसूलुल्लाह को सही सलामत देख के मुस्कुरा उठती है और इस बात का इजहार करती है कि आपको देखने के बाद यूं महसूस होता है जिंदगी में कोई गम आया ही नहीं है। हज़रात गिरामी कदर सहाबा किराम को हुजूर से इतना प्यार था कि आपके दिफा के लिए अपनी जानों को खतरे में डालना अपने लिए बाइस इज्जत और सादत समझते थे। तलहा ने मैदान ओहद में, ज़य्याद इब्न सकन ने मैदान ओहद में हज़रत रसूलुल्लाह के दिफा के लिए अपने सीने को ताना, अपने वजूद को ताना। और हजरत अल्लामा शहीद ये बात कहा करते थे, हम हजरत रसूलुल्लाह की अजमत के लिए उसी तरह अपने सीनों को तानेंगे जिस तरह मैदान ओहद में तलहा ने अपने सीने को हजरत रसूलुल्लाह के दिफा के लिए ताना था। हजरत गिरामी कदर, और आपको ये बात भी बतला देना चाहता हूँ कि हजरत रसूलुल्लाह से मोहब्बत और आपकी इत्तिबा के साथ साथ निज़ाम मुस्तफ़ा के निफाज के लिए जो सिद्दीक़ फारूक उस्मान अली का किरदार है वो आज हमारे लिए रोल मॉडल की हैसियत रखता है। हज़रात गिरामी कदर, क्या वजह है? सोना हमारे पास है, हीरा हमारे पास है, लाल हमारे पास है, याकूत हमारे पास है, लेकिन हम फिर भी शर्माते रहते हैं। मुस्लिम लीग का मंशूर या तहरीक इंसाफ का मंशूर अल्लाह ताला के फजलो करम से किताब और सुन्नत के मुकाबले में टैडी पैसे की हैसियत नहीं रखता। हज़रात गिरामी कदर, मैं आपको मोटिवेट करने के लिए आया हूँ, आपको तहरीक देने के लिए आया हूँ, आपके जज्बात के अंदर गर्म जोशी पैदा करने के लिए आया हूँ, आपको दावत अमल देने के लिए आया हूँ कि इस मुल्क के मसाइल का हल ना मुस्लिम लीग के पास है, ना तहरीक इंसाफ के पास है, ना पीपल पार्टी के पास है। इस मुल्क के मसाइल अगर हल होंगे तो यार आपके कुरान से हल होंगे या काली कमली वाले के फरमान से हल होंगे। हज़रात गिरामी कदर, एक वक्त था हम तादाद में बहुत थोड़े थे, चंद लोग थे जो हमारा साथ देते थे और बाकी लोग उनको दीवाना समझते थे, लेकिन मुसलसल आमदो रफ्त, दोस्तों के साथ ताल्लुक और मुख्तलिफ इज्तिमात में हिताब करने की वजह से अल्लाह ताला ने मंजर को बदला है। आज बहुत बड़ी तादाद में लोग हमसे मोहब्बत कर रहे हैं, हमसे प्यार कर रहे हैं, हमारा साथ दे रहे, हमारे कंधे से कंधा मिला रहे हैं, कदम से कदम मिला रहे हैं। और इंशाअल्लाह एक वो दिन आएगा जब इस इलाके से इनकलाब मुस्तफा का सूरज तुलू होगा और इस इलाके से बाकी झंडे गिर जाएंगे, परचम अगर बाकी रहेगा काली कमली वाले का बाकी रहेगा। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से हालात कठिन हैं, हालात मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन रब्बे करीम की ज़ात पर भरोसा करते हुए और उसकी ज़ात के ऊपर तवक्कल रखते हुए, हज़रत रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते हुए और सिद्दीक़ व फारूक की नौकरी का दम भरते हुए हम इस बात को पूरी उम्मीद के साथ, पूरे बलबले के साथ, पूरे तनतने, पूरे हममे के साथ इस इलाके में बयान कर देना चाहते हैं। इंशाअल्लाह इस इलाके के अंदर शरीयत मोहम्मदी की बात हो के रहेगी और इंशाअल्लाह इस इलाके में खिलाफत राशिदा का परचम उठ के रहेगा।
हजरात गिरामी कदर, अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से हम ये बात समझते हैं, हमारी नस्लों की बका अगर किसी चीज में है तो किताब और सुन्नत में है, वगरना ये आवारा औरतें, आवारा लड़के लड़कियां और बांध बांध की बोलियां बोलने वाले हमारे बच्चों के किरदार को नाबूद करना चाहते हैं, उन्हें जिनसी जो है जिनसियत की दलदल में धकेलना चाहते हैं, उनको मंशियात का हुगर बनाना चाहते हैं, उनके किरदार और अहलाकियात का जनादा निकालना चाहते हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से हम नौजवानों की खुददारी को, उनके किरदार को, उनकी सोच को, उनकी फिक्र को, उनके नस्मुल ऐन को, उनके हदफ को बुलंदो बाला करना चाहते हैं, उनके दिलों में दीन की मोहब्बत के साथ साथ वतन की मोहब्बत को पैदा करना चाहते हैं और उनको अहलाकियात और हया का दरस देकर उनको सहाबा किराम की सीरत के सांचे में डालना चाहते हैं और उनको ये बात समझाना चाहते हैं कि तुम्हें सिद्दीक और फारूक को अपना आइडियल बनाना होगा, उस्मान और अली के नक्शे कदम पे चलना होगा और मुआशरे के अंदर जो बेरारवी को फैलाना चाहते हैं, जो माली और अहलाकी करप्शन के सौदागर हैं, उनके मुकाबले के ऊपर हम ठोंक कर मैदान अमल में उतरना होगा। हजरात गिरामी कदर, मुझे ये बात बतलाइए कि आप परचम इस्लाम को उठाकर मैदान अमल में आने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? क्या आप बदकिरदार और बेहया लोगों का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? क्या आप इस मुल्क में हया हिजाब शर्म को बरकरार रखने के लिए और अहलाक और इंसाफ का बोल भला करने के लिए सिद्दीक और फारूक के चलन को वापस पलटाने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह खून दिल दे के निखारेंगे रूहे बरगे गुलाब और हमने गुलशन के तहफ्फुज़ की कसम खाई है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।